क्या बिहार की राजनीति में जनता से सीधे जुड़ने का वो पुराना दौर अब बिल्कुल नए और आक्रामक तेवर के साथ वापस लौट आए? जरा सोचिए, कैसा सरकारी आदेश आता है जिसके बाद बिहार के सभी जिलों के लोगों में न्याय की एक नई उम्मीद जाग जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए इस दफ्तर के दरवाजे हमेशा के लिए नहीं बल्कि अस्थायी रूप से बंद कर दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री सचिवालय में होने जा रहे एक महाआयोजन से सिर्फ एक खास इलाके के लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा? आज हमारे खास शो टू द पॉइंट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उस सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे की नींद उड़ा दी है। नीतीश कुमार के उस पुराने और बेहद चर्चित जनता दरबार को तो आप भूलने नहीं होंगे। लोक शिकायत निवारण कानून आने के बाद जिस व्यवस्था पर ताला लगा दिया गया था, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उसी व्यवस्था को एक नए रंग रूप और कड़क नियमों के साथ वापस लेकर आ रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है सहयोग शिविर। हर महीने के दूसरे मंगलवार को होने वाले इस शिविर का पहला महामुकाबला 14 जुलाई को होने जा रहा है। लेकिन असली सस्पेंस इस बात में नहीं है कि यह शिविर कब शुरू हो रहा है, बल्कि सवाल तो ये है, आखिर इस डिजिटल युग में सरकार को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि जिला स्तर के अधिकारियों पर से भरोसा उठाकर सीधे मुख्यमंत्री को कमान संभालनी पड़ रही है। और सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों पर फिलहाल ये ब्रेक क्यों लगाया गया? आज की इस वीडियो में हम इसी नए सिस्टम की एक एक परत को खोलेंगे और करेंगे एनालिसिस, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आज का ये एपिसोड वाकई पैसा वसूल होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूँ टू द पॉइंट। अब इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड को बिल्कुल टू द पॉइंट समझते हैं। बिहार में जनता की फरियाद सुनने का एक लंबा इतिहास रहा। एक दौर था जब नीतीश कुमार खुद अपनी कुर्सी पर बैठकर लोगों की चिट्ठियां लेते थे और अधिकारियों की क्लास लगाते थे। लेकिन फिर आया लोक शिकायत निवारण कानून और धीरे धीरे वो पुराना सिस्टम ठंडे बस्ते में चला गया। अब साल 2026 में जब सम्राट चौधरी बिहार की कमान संभाले तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता के दिल में जगह बनाने का सीधा रास्ता उनकी समस्याओं को सीधे हल करने से होकर जाता है। यही वजह है कि इस बार सरकार ने इसे 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान से जोड़ दिया। यानी कि ये सिर्फ एक सरकारी कैंप नहीं है, बल्कि ये सम्राट सरकार की वो सबसे बड़ी राजनीतिक नीति है जो अधिकारियों की तानाशाही पर सीधा हंटर चलाने के लिए बनाई गई है। इस नए सिस्टम को लाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जिला स्तर पर यानी ब्लॉक और अंचल कार्यालयों में बैठे जो छोटे मोटे अधिकारी जनता की फाइलों को दबाकर बैठ जाते थे, अब उनकी सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से मॉनिटरिंग होगी। सरकार का ये कदम साफ तौर पर यह संदेश दे रहा है कि अगर निचले स्तर पर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री खुद जनता की अदालत लगाकर बैठेंगे और ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे। लेकिन इस सहयोग शिविर में एंट्री पाना इतना भी आसान नहीं है। सरकार ने इस बार भीड़ को मैनेज करने और सिर्फ असली पीड़ितों को ही मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा डिजिटल चक्रव्यूह तैयार किया है। इसमें सीधे मुंह उठाकर चले जाने वाली व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नियमों को बिल्कुल साफ रखा गया है। अगर आपकी कोई भी शिकायत है तो सबसे पहले आपको अपने जिला स्तर पर जाकर उसे दर्ज कराना होगा। वहां से जो आपको समाधान मिलेगा, अगर आप उस निस्तारण से संतुष्ट नहीं है तभी आप इस मुख्यमंत्री वाले शिविर के हकदार बनेंगे। इसके लिए बकायदा सहयोग.bihar.government.in नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लाइव कर दिया गया है। वहां जाकर आपको राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम का ऑप्शन चुनना होगा और फिर अपने पुराने शिकायत रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर पर आने वाले OTP के जरिए अपना वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे, आपकी पुरानी फाइल का पूरा चिट्ठा मुख्यमंत्री सचिवालय की स्क्रीन पर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आवेदन करने वाले हर इंसान को मुख्यमंत्री से मिलने का पास नहीं मिलेगा। सचिवालय के अधिकारियों की एक स्पेशल टीम इन आवेदनों की गंभीरता से जांच करेगी और जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें SMS के जरिए तारीख, समय और मिलने का पूरा एड्रेस भेजा जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने जनता की मदद के लिए 1100 नंबर की एक फ्री हेल्पलाइन भी जारी कर दी है, ताकि किसी को भी दलालों की चक्कर न काटने पड़े। आखिर पूरे बिहार के लिए खुले इस दरवाजे को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए अस्थायी रूप से क्यों बंद कर दिया गया? इस बात को भी बिल्कुल टू द पॉइंट विश्लेषित करते हैं। दरअसल बांकीपुर में इस वक्त उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है और जहां भी चुनाव होते हैं
वहां तुरंत आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। चुनाव आयोग के कड़े नियमों के मुताबिक चुनाव के दौरान सरकार किसी भी ऐसी नई योजना या जन सुनवाई शिविर का लाभ उस क्षेत्र के वोटर्स को नहीं दे सकती जिससे चुनाव प्रभावित होने का अंदेशा हो। यही वजह है कि सम्राट सरकार ने कानूनी अड़चनों से बचने के लिए बांकीपुर को फिलहाल इस सहयोग शिविर की लिस्ट से बाहर रखा है। जैसे ही वहां चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, वहां के लोगों के लिए भी ये पोर्टल खुल जाएगा। लेकिन इस फैसले ने बिहार के सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया। विपक्ष इस मौके को भी बुनाने की कोशिश में है कि सरकार चुनाव के डर से घबरा रही है, जबकि हकीकत यह है कि पूरी तरह से एक तकनीकी और कानूनी मजबूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 14 जुलाई को होने वाले इस पहले सहयोग शिविर के बाद बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या बदलाव आने वाला है। क्या वाकई जनता की फाइलों पर जमी धूल साफ होगी या फिर ये भी सिर्फ एक चुनावी साल का राजनीतिक स्टंट बनकर रह जाएगा। अगर हम इसका गंभीर राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषण करें तो इस पहल से सीधे तौर पर ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बनते जा रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय ने पहले ही सभी संबंधित विभागों और बड़े अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं कि जितनी भी शिकायतें पोर्टल पर आ रही हैं उनकी गंभीरता से समीक्षा की जाए और प्राथमिकता के आधार पर उनका निपटारा किया जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई शिकायत मुख्यमंत्री के सामने पहुंचती है तो ये पाया जाता है कि जिला स्तर के अधिकारियों ने लापरवाही बरती थी तो सीधे ऑन द स्पॉट सस्पेंशन और कड़क एक्शन देखने को मिल सकता है। सम्राट चौधरी का ये आक्रामक तेवर अधिकारियों को ये समझाने के लिए काफी है कि अब फाइलों को लटकाने और भटकाने का खेल बिहार में नहीं चलने वाला। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी का ये सहयोग शिविर बिहार की शिकायत निवारण प्रणाली को एक नई और जन केंद्रित दिशा देने का दम तो रखता है, लेकिन इसकी असली परीक्षा 14 जुलाई को होगी, जब पहली बार जनता सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याओं का पुलिंदा लेकर पहुंचेगी। अगर ये व्यवस्था वाकई पारदर्शी रही और लोगों को जमीनी स्तर पर न्याय मिला तो ये बिहार के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारे आज की स्पेशल शो टू द पॉइंट में इस पूरी व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस नए पोर्टल और हेल्पलाइन से आम जनता का काम आसान होगा या फिर मुश्किल? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी खरी और बेबाक राय जरूर साझा करें। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइव इन बिहार झारखंड। नमस्कार।